देखिए, इस दुनिया में ज़मीन की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। हर इलाके का अपना एक तरीका होता है, अपनी इकाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जिससे वो ज़मीन की पैमाइश को करते हैं। सबसे पहले इसमें फुट आता है। फुट होता है एक, वो फुट 12 इंच का होता है। 1 इंच तकरीबन इतना होता है, उंगली के एक पोरे के बराबर। तो इस तरह के 12 इंच मिलते हैं तो वो जाकर 1 फुट बनता है। ये सबसे छोटी इकाई है। फिर उसके बाद सरसाई आती है। सरसाई ये 1 करम के बराबर है। एक सरसाई 1 करम के बराबर है और 1 करम 2 कदमों के बराबर है। इंसान जैसे 2 कदम चलता है तो वो 1 करम के बराबर होंगे। इसी तरह 2 कदम जो हैं 5.5 फुट के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से अब एक सरसाई 30.25 फुट की हो गई। एक सरसाई कितने की हो गई? 30.25 फुट की। ये क्यों हुआ इस तरह? ये देखिए, पहले ज़माने में कोई इंची टेप वगैरह जब नहीं होते थे तो वो लोग जब ज़मीन को या प्लाट को पैमाइश करते थे तो कदमों के हिसाब से करते थे। इस तरह कदम चल लिए, फिर इस तरह कदम चल लिए, अर्जन भी और तूलन भी। फिर जो है ना एक अंदाज़ा लगाते थे कि ये प्लाट इतना सरसाई बनेगा। फिर बाद में जब इंची टेप ईजाद हो गया, लोग पैमाइशें करने लगे इंची टेप से, तो लोगों ने जब उन कदमों को नापा तो वो कदम उनको 5.5 फुट के समझ में आए। 2 कदम 5.5 फुट के समझ में आए। उनकी जब पैमाइश की गई कि लोग 2 कदम चलते हैं तो 1 सरसाई बनती है, तो अब 1 सरसाई जो है 1 करम के बराबर है और 1 करम 2 कदमों के बराबर है। और 2 कदम में कितने होते हैं? 5.5 फुट होते हैं। जब पैमाइश की गई तो ये तकरीबन 30.25 फुट एक सरसाई बनी। इस हिसाब से जो है ना एक सरसाई कितने फुट की हो गई? 30.25 फुट की हो गई। उसके बाद मरला आता है। देखिए, ये मरला भी एक ऐसा पैमाना है, अक्सर जगहों पर, अक्सर इलाकों में मरले के हिसाब से प्लाट बिकते। अब मरले में भी देखें 2 किस्में। बहुत से इलाकों में, पाकिस्तान में भी जो देही इलाके हैं बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, और इसी तरह इंडिया है, बांग्लादेश है, इनमें भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर एक मरला जो है वो 272.25 फीट का होता है। 272.25 फीट का होता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एक मरला 225 फुट का होगा। अब ये क्यों है ऐसा कि कई इलाकों में 225 फुट का है बड़े शहरों में, और देही इलाकों में 272.25 फुट का है मरला। ये इस वजह से कि देखिए, जब अंग्रेज साम्राज्य इन ममालिक पर काबिज थे तो वो जो है, ये जो एक मरला है ना 3 करम के बराबर होता है और 1 करम 5.5 फुट का बनाते हैं। तो वो 1 करम 5.5 फुट का बनाते थे। तो जब 1 करम 5.5 फुट का हो गया तो एक मरले में कितने करम होते हैं? 3 करम होते हैं ना। तो ये कितना हो गया? 16.5 फुट हो गया। 3 करम यानी 1 करम कितने का होगा? 5.5 फुट का। तो 3 करम कितने हो गए? 16.5 फुट। 16.5 फुट ऐसे और 16.5 फुट इस तरह मुरब्बा। अगर आप देखें, ये एक प्लाट है, हम चौरस है, 16.5 फुट चौड़ा है और 16.5 फुट ऐसे लंबा है। अब इनको आपस में ज़रब दे दो,
16.5 को 16.5 में ज़रब दोगे तो हासिल ज़रब 272.25 फीट आएगी। 272.25 फीट क्यों आई? इसलिए कि उन्होंने एक क्रम कितने फुट का लिया? 5.5 फुट का। और जिन लोगों ने एक क्रम 5 फुट का लिया है उनके यहाँ पर एक मरला 225 फुट का होगा। जैसे 15 बाय 15 का कोई प्लाट हो, जब एक क्रम 5 फीट का होगा तो एक मरला में 3 क्रम होते हैं ना, तो कितने फीट हो गए? 15 हो गए। तो 15 बाय 15 का प्लाट हो तो 15 को 15 में ज़रब दो तो कितना होगा? 225 फुट होगा। तो ये चूँकि अंग्रेज़ों का एक रिवाज था, वो इनकी पैमाइश में, कुरम की पैमाइश में बाज़ लोग 5.5 फुट का बनाते थे, बाज़ लोग 5 फुट का बनाते थे। इसलिए अब भी बहुत से इलाकों में एक मरला 225 फुट का है बड़े बड़े शहरों में, और देही इलाकों में एक मरला 272.25 फुट का। ये जहन में रखना। और अक्सर एक मरला 272.25 फुट का होता है। एक ये इकाई है। दूसरी किनाल होता है। देखिए किनाल, इसके अंदर 20 मरले होते हैं, लिहाजा इस हिसाब से एक किनाल में कितने हो गए? 5,445 फुट हो गए। ये जहन में रखना कि एक किनाल में 5,445 फुट हो गए। और एक मरला में कितने फुट थे? 272.25 फीट थे। पांचवी इकाई भीगा है। ये भी जो है ना पैमाइश में इस्तेमाल होती है। भीगा के हिसाब से भी प्लाटों को, ज़मीन को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। अच्छा, एक भीगा में 4 किनाल होते हैं। अब इस हिसाब से एक भीगा में 21,780 फुट हो गए। कितने हो गए? 21,780 फुट हो गए। ज़्यादा तफसील में नहीं जाओ, बस इसको जहन में रखो कि एक सरसाई में 30.25 फुट होते हैं, एक मरला में 272.25 फुट होते हैं, और बाज़ के नज़दीक 225 फुट भी होते हैं। बाज़ इलाकों में 225 फुट का मरला भी शुमार किया जाता है। और किनाल में जो है, किनाल में 5,445 फीट होते हैं। इसी तरह भीगा में 21,780 फीट होते हैं। इसको जहन में रखें। और एकड़ होता है, एक इकाई एकड़ भी होती है। एकड़ के हिसाब से भी ज़मीनों की पैमाइश, खरीदो फरोख्त की जाती है। अब देखें, अक्सर जो है ना अंदरून सिंध में एकड़ ही के ज़रिए ज़मीनों को बेचा भी जाता है और ख़रीदा भी जाता है। और अंदरून सिंध में एक एकड़ में 40 घुंटे होते हैं। घुंटे के हिसाब से भी उस ज़मीन को तकसीम किया जाता है। तो अंदरून सिंध में या बहुत से इलाकों में एक एकड़ में 40 घुंटे होते हैं। और एक एकड़ में किनाल कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। किनाल कितने होंगे? 8। और घुंटे कितने होते हैं? 40। तो फिर अब इस हिसाब से एक एकड़ में 43,560 फीट हो गए। कितने हो गए? 43,560 फीट हो गए एक एकड़ में। समझ गए ये बात?